सच्चिदानंद भगवान की जय। इस सारे संसार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो दिखाई दे रहा है और एक वो जिसको दिखाई दे रहा है, या यूं कहें एक वो जो दिख रहा है और दूसरा वो जो देख रहा है। जो दिख रहा है वो है दृश्य और जो देख रहा है वो है दृष्टा। तो जो दिख रहा है वो कहाँ से आया? वो किसी वक्त अव्यक्त था, वो किसी वक्त नहीं दिख रहा था, अब वो दिख रहा है और फिर किसी वक्त वो नहीं दिख रहा होगा। सारा संसार ही अव्यक्त से व्यक्त होता है और व्यक्त से फिर अव्यक्त हो जाता है। ये हमारे तुम्हारे शरीर ये पहले अव्यक्त थे, हमारे माता पिता के अंदर थे हमारे शरीर, और अब हमारे माता पिता या हमारे माता पिता के माता पिता वो अव्यक्त हो गए। कभी वो व्यक्त थे, अब वो अव्यक्त हो गए और हम व्यक्त हो गए। और ऐसा समय भी आएगा जब हम भी अव्यक्त हो जाएंगे और हमारे जो हैं, जो पहले अव्यक्त थे, हमारे बच्चे पहले अव्यक्त थे, वो व्यक्त हो जाएंगे और हम अव्यक्त हो जाएंगे। ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है। ना केवल इंसान ही, संसार की हर चीज, सारा संसार अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से फिर अव्यक्त होता जा रहा है। तो फिर क्या करना? जब सारा संसार का यही हाल है तो फिर करना ये है कि जो अव्यक्त हो रहा है, व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से अव्यक्त जो हो रहा है, उसको जानने वाला एक ऐसा तत्व है जो कभी बदलता नहीं, जो है तो अव्यक्त और अव्यक्त ही रहता है, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। वो अव्यक्त ही है और अव्यक्त ही रहता है, और वो सारे जो तब्दीलियां हो रही हैं, उनका दृष्टा है, उनका साक्षी है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें मंत्र में भगवान ने कहा है, ना ते वाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामा सर्वे व्यामतः परम। और अगले मंत्र में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जो भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर सारी मानवता को ये उपदेश दे रहे हैं कि कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और कोई भी ऐसा समय होगा नहीं जब हम तुम सभी नहीं होंगे। जो अब एग्जिस्ट कर रहा है वो पहले एग्जिस्ट करता था और बाद में भी एग्जिस्ट करेगा। ये बात अलग है कि किस शक्ल में, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था और अब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फिर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाम रूप बदलेंगे, शक्लें बदलेंगी, लेकिन एक तत्व जो हमेशा अव्यक्त रहता है वो कभी नहीं बदलता, वो ही हम हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, ऐसा कोई समय ना होगा जब हम नहीं होंगे। यानी कि मारना जो है ये एक भ्रांति है। देयर इज नो थिंग लाइक डेथ। डेथ नहीं है। जैसे हम इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं तो क्या हम मर गए? क्या कमरा ही तो बदला है। जैसे हम रोज पोशाक बदलते हैं, पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लेते हैं
और जीर्ण शीर्ण कपड़े जो फट गए हैं उनको उतार के नए कपड़े पहन लेते हैं। ऐसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीरों को उतार कर नए शरीर पहन लेता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदलने में हमें कोई परेशानी होती है क्या? पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने में तो अच्छा ही लगता है। ऐसे ही पुराने शरीर उतार कर जीवात्मा नए शरीर पहन लेता है। तो इसलिए डेथ से कभी भी घबराना नहीं। मौत को समझो, मौत से डरो ना, मौत को जानो। और अगर मान लो कोई मरे ही ना तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। मरना भी जरूरी है। अगर हम नहीं मरेंगे तो फिर नए कहाँ से आएंगे, वो कहाँ रहेंगे? और जब मरे हुए भी वापस आ जाए तो हम कहाँ रहेंगे? तो इसलिए मरना तो जरूरी है, लेकिन मरता कौन है ये जाने। हम नहीं मरते, हमारा मरता है। शरीर हमारा है, शरीर ही जन्म लेते हैं, शरीर ही फना होते हैं। और ये 5 महाभूतों का प्रोडक्ट है। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूतों का सारा तमाशा है। ये 5 भूतों से ही सारा संसार बना है। मिट्टी पानी का मेन कंस्टिट्यूएंट है मिट्टी पानी, और बाकी 3 जो है उसके सहायक हैं। सृष्टि की रचना है मिट्टी पानी के संयोग से, तेज वायु गगन, इन तीनों के भी सहयोग से, वह 5 तत्वों से ही सारे जगत का ढांचा बना। और कोई बैठा बाप बनकर, कोई है चाचा बना। तो ये हमारी ये एक है भगवान की सृष्टि, भगवंत सृष्टि, और एक है जीव सृष्टि। भगवान ने स्त्री पुरुष बनाए हैं, भगवान ने ये रिश्ते नहीं बनाए हैं, बहन भाई, चाचा ताया, मामा, सौरा, साला, ये सारे रिश्ते जो हैं ये हमने नहीं, ये लेबल जो शरीरों पे लगाए हैं ये हमने लगाए हैं। पति पत्नी भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने लड़का लड़की बनाए हैं। बस फीमेल और मेल भगवान की रचना है। ये है जीव, और ये है ईश सृष्टि, और जो हमने बनाई है वो है जीव सृष्टि। और इस प्रकार हम जीव सृष्टि में ही उलझे रहते हैं। हम ईश सृष्टि की तरफ ध्यान नहीं देते कि ये सब जो है अव्यक्त से व्यक्त होने का तमाशा चला आ रहा है। और हर चीज़ दुनिया की हर समय बदलती जा रही है। जो भी दिखाई देता है वो बदलता जा रहा है। ये शरीर जो है ये हमेशा बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। हर समय रहता बदलता पल भी टिकता है नहीं। ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। इसलिए हर उम्र में अभिमान तू करता रहा। बाल हूँ, कभी तरुण हूँ, कभी वृद्ध बन मरता रहा। देहिनो अस्मिन यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। दूसरे अध्याय का 13वां मंत्र भगवान ने कहा है, देहिनो अस्मिन यथा, देह में ही जैसे कौमारम मीन्स बचपन, और फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये सब देह में होते हैं, ये आत्मा में नहीं होते। आत्मा तो सदा एक रस रहता है, अजर अमर अविनाशी तत्व है। और बाकी सब जो कुछ है अव्यक्त से व्यक्त होता जा रहा है। जब एक नियम है सृष्टि का, इसके साथ हमें समझौता करना चाहिए, इसको मान लेना चाहिए। ये जो है, जो इसको एक्सेप्ट करिए। अवश्यम भावी के साथ समझौता करना चाहिए और असंभव की कामना नहीं करनी चाहिए। ये असंभव है कि हम कभी मरे ना, और ये अवश्यम भावी है कि हमारे शरीर जो हैं ये बदलते बदलते एक दिन अंत में ये मौत के मुंह में चले जाते हैं। और जब इसमें है क्या, अव्यक्त से व्यक्त हुए थे, व्यक्त से फिर अव्यक्त हो जाएंगे, फिर दोबारा फिर व्यक्त हो जाएंगे, दूसरे किसी शरीर में चले जाएंगे।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। गीता जी के दूसरे अध्याय का 28वें मंत्र में भगवान ये बता रहे हैं कि ये सभी शरीर व्यक्त से व्यक्त हुए हैं और फिर व्यक्त से अव्यक्त होने जा रहे हैं। जब सबकी स्थिति ऐसी ही है तो इसमें क्या शोक करना। तो जो गांठ, अभी देखो कोई भी चीज़, हर मिली हुई चीज़ ने बिछड़ना है। मिलना बिछड़ने का संदेश है। ये हो सकता है कि कोई चीज़ हमें मिले ही ना जीवन में। कोई आदमी शादी नहीं करता, उसकी कोई पत्नी नहीं है, उसको पत्नी का कभी उसका बिछड़ना भी कभी नहीं होगा। जब संयोग ही नहीं तो वियोग कैसा। और जिसका संयोग हुआ है, पति पत्नी बने हैं, तो एक समय आएगा जब बिछड़ेंगे भी। तो जब मिलने के समय में जितनी खुशी होगी, बिछड़ने के समय में उतनी ही मात्रा में दुख होगा। तो ये समझ लेना चाहिए। समझने से क्या होता है, फिर जो जब किसी चीज़ को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर उसका ज़्यादा दुख नहीं होता। विवेक से दुख का नाश होता है। तो जो अवश्यम भावी है, जो होना ही है, जो चीज़ बिछड़नी ही है, उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट ना रखो। जो गांठ खोलनी है उसको पोली पोली बांधो। इसी में ही अक्लमंदी है, इसी में ही बुद्धिमता है। तो ये जानकर किसी भी चीज़ के साथ आप अटैचमेंट ना रखें, आप मोह ना रखें, ममता ना रखें। आप हर चीज़ को ऐसे समझें कि ये मेरी टेम्परेरीली है, परमानेंटली मेरी नहीं है। ये मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। इसका उपयोग करना और बाकायदा करना, बेकायदा नहीं करना। शरीर का भी हमने उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना। और बाकायदा करना है, बेकायदा नहीं करना। क्योंकि ये एक समय में ये मिला है और एक समय इसके बिछड़ने का नज़दीक आता जा रहा है। तो जीवन का सदुपयोग करें। तो जीवन किसके लिए मिला है? जीवन हमें ये जानने के लिए मिला है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हु एम आई। जीवन में आकर हमें यही जानना है। जब हम ये जान लेंगे तो हम परमात्मा को भी जान लेंगे। और इस बोध से कि मैं कौन हूँ जब ये समझ में आ जाएगा तो हम अपने आप को मुक्त कर लेंगे जन्म मरण के बंधन से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। जन्म मरण के बंधन से हम इस साइकिल से छूट जाएंगे। तो इसलिए यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें जीवन में यथार्थ बोध प्राप्त हो। यही जीवन का सदुपयोग है। ऐ इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी को आगे और डिटेल में चर्चा इसकी करेंगे अगले एपिसोड्स में, ताकि इस जीवन में भी हम शांति को प्राप्त करें और जीवन के बाद हमें सद्गति और मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा ये ज्ञान है। इसके बारे में आगे चर्चा फिर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।